हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 की न्यू साइंस बुक का चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड्स ऑफ साइंस। साइंस की अद्भुत दुनिया। ये हमारी जो न्यू एनसीईआरटी है उसका चैप्टर फर्स्ट है। देखिए बुक सब चेंज हो चुकी हैं, अब ये नई बुक आई है और इसका चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। As human being, we have always been curious about our surrounding. जैसे कि आप जानते हैं हम सभी मानव बहुत क्यूरियस रहते हैं अपने सराउंडिंग आसपास को लेकर। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु रहते हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो कैसे हो रही हैं। जैसे सूरज क्यों निकलता है, सूरज दिन में ही क्यों निकलता है, और चंद्रमा रात को ही क्यों निकलता है, तारे अंधेरा होने के बाद ही क्यों दिखाई देते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हम जब छोटे होते हैं तभी से अपनी सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वातावरण के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, एक्सप्लोरिंग करने लगते हैं, उसके बारे में पता लगाने लगते हैं कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। डिड यू एन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रीपेरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? आपने क्या कभी ये एंजॉय किया है और एक्सप्लोरिंग पता लगाने की कोशिश की है कि जो भी हमारे चारों तरफ कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो वो क्यों हो रही है ड्यूरिंग प्रीपेरेटरी स्टेज। देखिए प्रीपेरेटरी स्टेज होती है जो हमारी प्राइमरी स्टेज होती है 1 to 5 की। उस समय पर जब हम 1 to 5 क्लासेस में रीड कर रहे होते हैं तो हम क्या अपने जो भी चारों तरफ चीज़ें हो रही होती हैं उसके बारे में सोचते हैं कि ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। जैसे दूध का दही बनना, कि दूध से दही कैसे बन गया। तो ये क्वेश्चंस हमारी दिमाग में अर्ली स्टेज, प्रीपेरेटरी स्टेज से ही आने शुरू हो जाते हैं। एज यू एंटर द मिडल स्टेज, जैसे ही आप मिडल स्टेज में आते हैं, मिडल स्टेज क्या है 6 to 10। जब भी आप मिडल एज में आते हैं तो वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन। जब हम सेकेंडरी स्टेज में आ जाते हैं तो हम जो भी हमारे आसपास की दुनिया है, जो आसपास की घटनाएं हैं, उससे हम बहुत फैसिनेटेड होते हैं, मतलब ये जिज्ञासु होते हैं कि वो कैसे हो रही हैं। ट्राइंग टू एक्सप्लोर, और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड है इसमें चीज़ें या कोई भी घटना कैसे हो रही है। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस, और इसी पता लगाने की और जो हमारी जिज्ञासा होती है उसी के लिए हमारा एक न्यू सब्जेक्ट आता है साइंस। तो बच्चों आपने यहाँ पर समझा कि साइंस क्या है। हम साइंस पढ़ तो रहे हैं लेकिन साइंस होती क्या है। साइंस होती है अपने आसपास की चारों तरफ जो भी हम घटनाएं देखते हैं वो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उनको पता लगाने की जो एक सीरीज़ है उसको ही साइंस कहते हैं। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। आपका साइंस की एक वंडरफुल जिज्ञासु दुनिया में, आपका आश्चर्यजनक दुनिया में आपका स्वागत है। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। साइंस हमारे सोचने का, ऑब्जर्व करने का और समझने का, एक वर्ल्ड को समझने का एक जरिया है। वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, और जो यूनिवर्स संसार के जो सीक्रेट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने का, पता लगाने का जो वे है उसको साइंस कहते हैं। अब हम जब सब्जेक्ट साइंस पढ़ने लगते हैं तो बच्चों के मन में सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि साइंस ही क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं साइंस को। तो साइंस क्या है? ए वे ऑफ थिंकिंग करना, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड।
इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही हैं और यूनिवर्स में जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में पता लगाना, वे क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, इसी को हम साइंस कहते हैं। तो बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, व्हाट इज साइंस, की साइंस क्या है। उसके आंसर में आप लिखेंगे यहाँ से साइंस से और यहाँ पर एडवेंचर तक, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आपको रटना नहीं है, पहले आपको इसको समझ लेना है, उसके बाद इसको अपने वर्ड्स में लिख देना है। We ask questions, explore the world and try to understand how things work. अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि जो भी थिंग्स हो रही हैं संसार में उसका पता लगाएं और उसको हम समझें कि क्या कोई भी घटना कैसे हो रही है। For this the most important thing is to have curiosity. उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्यूरियोसिटी, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। अब क्यूरियोसिटी क्या होती है, जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा। ये नहीं कि कल तो यहाँ पर दूध रखा था लेकिन आज उसकी दही बन गई, तो हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि दूध की दही कैसे बन गई। ये हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की इच्छा। विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ द बुक कम्स फ्रॉम, और यहीं से हमारे इस बुक का नाम आता है। जो आपकी नई एनसीईआरटी बुक आई है साइंस की, उसका नाम है क्यूरियोसिटी। तो यहीं से ये नाम लिया गया है कि जानने की इच्छा। साइंस क्या है, क्यूरियोसिटी, कि कोई चीज़ कैसे हो रही है। वेदर इट इज स्टडिंग टिनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स। इसमें हम अब क्या क्या किस किस चीज़ की हमें जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हमें जो टिनी ग्रेन्स, जो भी टाइनी ग्रेन्स छोटे छोटे कण होते हैं, सैंड ऑफ मैसिव माउंटेन, और जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, ए लीफ ऑफ ग्रास, घास की एक जो पत्ती होती है, और ए वास्ट फॉरेस्ट, बहुत बड़ा जंगल। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। इसलिए साइंस में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है कि हमें इसके बारे में पता लगाना है, बहुत सारी चीज़ है। जैसे हमारे इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट कैसे बने, और ये कोई इतने बड़े बड़े माउंटेन कैसे बने, जो सैंड है उसके ग्रेन्स इतने छोटे छोटे क्यों होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाना साइंस है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी ग्रास है, किसी की लीव्स बहुत पतली और छोटी छोटी हैं, किसी की बहुत बड़ी हैं, किसी पौधे के लिए किसी रेडिश से कलर की हैं, किसी के फ्लावर्स अलग कलर के हैं, किसी के अलग कलर के हैं। क्या सभी फ्लावर्स एक ही कलर के होते हैं? नहीं। तो ये क्या है, ये साइंस है, इसका पता लगाना कि ये इस तरह क्यों है। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड वाई द स्टार्स शाइन। आपने कभी रात को कभी खुले आसमान में देखा है कि स्टार्स चमकते हैं और कितना अद्भुत नज़ारा देखने में लगता है। आपने कभी सोचा ये क्यों चमकते हैं? और वास्ट ए फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। और आपने कभी किसी भी फूल को खिलते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पहले तो एक बर्ड था, बर्ड से ये फ्लावर कैसे बन गया? तो इसी के बारे में सोचने को हम साइंस बोलते हैं, क्यूरियोसिटी होना। These are just a few of the many mysteries that science help us unravel। और ऐसे मिस्टेरियस मतलब रहस्य, ऐसे हमारे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें हमें अभी खोलना है। अनरेवल मतलब ऐसे रहस्यों के बारे में पता लगाना है। The most wonderful thing about science is that it is everywhere। और साइंस के बारे में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह है कि हर जगह साइंस है। आप सुबह सो के उठते हो और शाम तक जितने भी काम करते हो, हर एक चीज़ में साइंस है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, देखिए समुद्र की जो हम सबसे नीचे गहराई में जाएं वहाँ पर भी साइंस है। वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, और जो स्पेस इतना बड़ा है उसमें भी साइंस है। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड। देखिए किचन में क्या पक रहा है,
क्यों पक रहा है, कैसे पक रहा है, वो भी एक साइंस है। और आप प्लेग्राउंड में कैसे खेल रहे हैं, कौन सी बॉल कैसे बनी है, बैट कैसे बना है, वो भी एक साइंस है। तो हमारे चारों तरफ साइंस का वर्ल्ड है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। नई नई डिस्कवरीज जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड तरह से कई बार हो जाती हैं। जैसे कभी कुछ चीज़ें आपने सुनी होगी कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो किसी और चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऑब्ज़र्व करा और वहाँ पर कुछ और चीज़ें निकली। कई बार साइंटिस्ट किसी और चीज़ की खोज में लगे होते हैं और अनएक्सपेक्टली वहाँ पर उन्हें कुछ और चीज़ मिल जाती है। ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि कोई काम आप करने लगे, वो काम तो हुआ नहीं लेकिन उससे कुछ और काम हमारा सही हो गया। देखिए हमारे आसपास हर तरह की चीज़ें, ये हमें डिज़र्ट दिखाया गया है, ये कोस्टल एरिया दिखाया गया है। यहाँ पर समुद्र के आसपास पेड़ पौधे कितने हरे भरे हो जाते हैं। साइंस इज लाइक अ गेंट एंड अनएंडिंग जिग्सा पजल। जो साइंस है वो हमारे लिए एक वरदान है और ये अनएंडिंग जिग्सा पजल की तरह है। अब देखिए जिग्सा पजल क्या होती है। देखिए जिग्सा पजल इस तरह की होती है कि इसमें ये कोई पार्ट दिया होता है, ये दूसरे पार्ट में कहीं पर ये इसमें फिट हो जाता है, ये वाला पार्ट कहीं और फिट हो जाएगा। इस तरह की पजल को जिग्सा पजल होती है। तो जो हमारी साइंस है वो एक जिग्सा पजल की तरह है। देखिए वो कैसे, अब आपको समझ में आएगा। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस ऑफ द पजल। जब हम कोई न्यू डिस्कवरी करते हैं तो वो जो भी पजल होती है, पजल में देखिए जो मैंने आपको अभी दिखाई थी उसमें बहुत, ये तो है नहीं कि दो ही पार्ट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जब भी एक कोई नई डिस्कवरी होती है वो एक उसमें एक पीस ऐड हो जाता है। जैसे जिग्सा पजल में एक एक पीस हम ऐड करते हैं, उसी तरह जब न्यू डिस्कवरी होती है तो वो हमारी इंफॉर्मेशन में एक एक पीस ऐड होता चला जाता है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल। और आप एक इस पजल के बारे में क्या एक अच्छी चीज़ जानते हैं। देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। देखिए हमारी कोई लिमिट नहीं है कि हम कितनी डिस्कवरी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम एक ही डिस्कवरी कर पाएंगे या दो ही कर पाएंगे, तो क्या है उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम कितनी भी हमसे डिस्कवरी हो जाती है, कुछ जानबूझकर और कुछ अनजाने में। Since every new pieces of knowledge leads to more questions and more things to find out। देखिए जब जो न्यू पीस ऑफ नॉलेज, जितनी हमारी नॉलेज बढ़ती रहती है उतने ही हमारे दिमाग में मोर क्वेश्चंस आते हैं एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। और बहुत सारी चीज़ें हमें और पता लगाने का हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place। कई बार आप देखते हो कि जो जिग्सा पजल होती है इसमें हमसे कोई पार्ट अगर गलत जगह पर लग जाता है एंड नीड्स टू बी मूव्ड, तो हमें उसको वहाँ से हटाने की ज़रूरत होती है और हम उसको वहाँ से हटा देते हैं। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जब नई नई डिस्कवरीज होती हैं तो वर्ल्ड को हमें समझने में बहुत आसानी हो जाती है। देखिए पहले बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग अंधेरे में रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन जैसे ही बल्ब का आविष्कार हो गया तो सहूलियत क्या है, बढ़ गई है। आप रात को चाहें तो रात को भी पढ़ाई कर सकते हैं लाइट में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि अंधेरा हो गया तो नहीं पढ़ सकते थे या कुछ अदर काम भी नहीं कर पाते थे। तो जैसे जैसे हमारी डिस्कवरीज बढ़ती जाती हैं वैसे ही हम वर्ल्ड में न्यू न्यू चेंज आते रहते हैं। एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे ही तुम इस बुक से गो थ्रू होगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़। तो तुम्हें इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आएंगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स। आप कुछ सीरियस होकर किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचना शुरू करें एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाउंड आउट इज़ यूजफुल इन आवर डेली लिव्स। और फिर आप देखिए जब हम किसी भी कार्य को सीरियस होकर करते हैं
तो उस की वजह से हमारी लाइफ में क्या क्या यूज़फुल चीज़ें ऐड हो जाती हैं। एंड गैस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। आप गैस कीजिए कि जब हमने छोटी छोटी चीज़ डिस्कवर की है तो हमारी कितनी नॉलेज बढ़ जाती है। और आप अब सोचिए कि आप आगे थोड़ा चीज़ें डिस्कवर करते रहें या सोचते रहें, समझते रहें कि चीज़ें कैसे हो रही हैं आसपास, तो हमारी कितनी नॉलेज बढ़ जाएगी। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। और हम देखेंगे कि जैसे ही हमारी एक चीज़ हमने सोची तो फिर हमारे दिमाग में दूसरी चीज़ आएगी ये कैसे हो रही है। तो ये चीज़ें इंटरलिंक होती हैं कि जैसे ही हमारा थॉट प्रोसेस होता है कि हम एक डिस्कवरी के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो दूसरी हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आने लगती है। वी विल स्टार्ट ऑफ बाई लुकिंग एट आवर होम। अब हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं। हम अपने घर पे देखेंगे प्लानेट अर्थ, और अर्थ पर आसपास देखेंगे कि क्या क्या हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं। इट इज़ द ओनली प्लानेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ। हमें पता है कि एक ही प्लानेट है जिस पर लाइफ है, अर्थ पर। एंड इट हैज़ एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। और इस पर इस तरह का एनवायरमेंट है कि जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर एक वंडरफुल लाइफ है, अमेजिंग लाइफ है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन ऑन दिस प्लानेट। प्लांट और एनिमल्स ही ऐसे हैं जो भी अर्थ पे या किसी अर्थ पर रहने के लिए अपने आप को उन्हीं कंडीशंस में ढाल लेते हैं। देखिए कहीं पर अगर ठंड होगी तो क्या होगी, हमारी बॉडी ठंड के अकॉर्डिंग क्या अपने आप को एडेप्ट करेगी। और अगर कहीं पर गर्मी होगी तो बॉडी उसी तरह की कंडीशंस को में रहने की आदत डालेगी। यू माइट हैव सीन आ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। आपने एक प्लांट के अंदर सीड को ग्रो होते हुए देखा होगा। एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। आपने देखा होगा कि एक जो कैटरपिलर होता है कि वो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन। और इस तरह के आपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखे होंगे। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो ग्रो कैसे करते हैं। अब देखिए ये क्या है, कैटरपिलर है, ये पत्ता खा के धीरे धीरे ग्रो करता है और फिर ये बटरफ्लाई बन जाता है। तो हमारे मन में क्वेश्चन तो आता ही है कि भाई ये इतना छोटा था तो फिर ये इतनी बड़ी बटरफ्लाई कैसे बन गई। ऐसे ही देखिए कि हमने यहाँ पर एक सीड बोया था, सीड से प्लांट बनने लगा है। तो आप सोचें या ना सोचें लेकिन ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये सीड से पौधा कैसे बन गया है। तो इसी को क्यूरियोसिटी बोलते हैं। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। देखिए हमें ग्रो करने के लिए क्या होती है, फूड खाने की ज़रूरत होती है। फूड क्यों खाते हैं हम? क्योंकि न्यूट्रिशंस मिलते हैं हमें उससे बॉडी को ग्रो करने के लिए। एंड स्पेशली इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। तो जो भी इंडिया है एक बहुत बड़ी डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री मतलब कि उसमें क्या है, अनेक डिशेज़, विविधताएं हैं। आप साउथ में चले जाइए तो वहाँ पे अलग खाना मिलेगा, नॉर्थ में चले जाइए वहाँ पे अलग मिलेगा, वेस्ट में चले जाइए वहाँ पर अलग मिलेगा। तो इसमें बहुत ही डाइवर्सिटी है इंडिया की फूड में। फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। और जो भी इंडिया का फूड है वो बहुत ही फैसिनेटिंग, टेस्टिंग और आकर्षित करने वाला है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजिन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिशेज। देखिए क्यूजिन्स क्या होती हैं? क्यूजिन्स होती हैं डिश, अलग अलग तरह की डिश। आप एक मील में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे आपने दही भी ले ली, रोटी सब्जी चावल, तो क्या ये क्या है? क्यूजिन्स, डिशेज़ हैं। तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा क्यूजिन्स वैरायटीज़ पाई जाती हैं डिशेज़ में। व्हाट आर दे मेड ऑफ। अब वो कैसे बनती हैं? इंडिया में जो फूड बनते हैं
हाउ डू वी फाइंड आउट, और उन्हें हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चंस हमारे मन में उठते हैं। अब ये देखिए, ये रोटी है, ये चटनी है, ये दाल बाटी है, ये डोसा इडली हो गया। तो इस तरह की क्या है, डिफरेंट डिशेज इंडिया में मिलती हैं। देखिए क्वेश्चन रह गया था हमारा यहाँ पर, व्हाट विल बी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। तो इस बुक से हमें क्या हेल्प मिलती है, वो उसका आंसर हम कहाँ से लिखेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे हम ये पेज नंबर 2 से। एज यू गो की जगह लिख देंगे, एज वी गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट एंड see how some of what we will find out is useful in our daily lives। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ तक लिख देंगे। Along with food we need water to survive। देखिए हम फूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें सर्वाइव करने के लिए वाटर भी चाहिए। वाटर इज सच आ डिलाइटफुल सब्सटेंस। Have you ever run and jumped in a puddle when it rain? देखिए जो वाटर है एक डिलाइटफुल सब्सटेंस है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप कभी ने जब बारिश पड़ रही होगी उस टाइम पे रन या जंप जरूर करा होगा, जहाँ पर कुछ गड्ढे होते हैं और उसमें रेन वाटर भरा रहता है। तो हमने कभी सोचा कि जो ये गड्ढे हैं इनमें यहाँ पानी भर जाता है और जो प्लेन जगह होती है वहाँ पर पानी नहीं भरता। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स, और आपने कभी ये सोचा होगा, आश्चर्य करा होगा कि बारिश क्यों होती है। हमेशा तो बारिश नहीं होती रहती, लेकिन कभी कभी बारिश क्यों होती है। तो ये सब क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते होंगे। हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम्स आइस, और आपने नोटिस किया कभी कि वाटर जम जाता है और आइस बन जाता है। व्हेन वी कूल इट, जब हमने इसको ठंडा करा तो वो आइस बन गया। एंड बॉइल्स एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट, और जब हमने उसको गर्म करा, बॉईल करा, तो वो हीट स्टीम बन गया, भाप बन गया। तो ये कैसे होता है, ये जब हमारे दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चंस जरूर आए होंगे। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर, आपने समर्स में जो कूल वाटर ठंडा पानी है वो ज़रूर पिया होगा और उसको इंजॉय किया होगा। और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, और जब भी गर्मियाँ होती होगी, जब भी सर्दियाँ होती होंगी, तब आपने गर्म पानी से नहाया जरूर होगा। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, तो हमें कैसे क्या समझ में आया कि ये हॉट होता है और ये कोल्ड होता है, और कब हमें कोल्ड वाटर की ज़रूरत होती है और कब हमें हॉट वाटर की ज़रूरत होती है। वेदर इट इज़ वाटर और आवर आउन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट। तो आपको जब कभी फीवर हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, और पानी कैसे गर्म हुआ था, तो हमें कोल्ड और हॉट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा उस वाले प्रोसेस से। अब देखिए ये फिगर दी है, ये क्या है, यहाँ पर हमारा सी है। जब ये सी का वाटर गर्म होता है तो यहाँ से क्या होती है, स्टीम उड़ के ऊपर जाती हैं। ऊपर जाने के बाद वो ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी होकर वो दोबारा बादलों से टकराकर बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म पर ये फिर अर्थ पर वापस आ जाती है। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल, कि अर्थ से ऊपर गई, ऊपर से ठंडी होकर फिर वो नीचे आ गई रेन की फॉर्म में, फिर धूप निकली, तेज टेम्परेचर हुआ, वो फिर ऊपर गई। ऐसे ही हमारा वाटर साइकिल अर्थ सी से अर्थ की साइड में चलता रहता है। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, द पेपर वी राइट ऑन। अब हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो एक पेपर है जिसके ऊपर हम लिखते हैं, द मेटल की, एक की है जो जिससे हम ताला खोलते हैं, वो किसी मेटल की बनी हुई है। द प्लास्टिक रूलर, आपने प्लास्टिक का स्केल देखी होगी। एंड द रबर इरेजर, रबर भी देखी होगी, इरेजर इन आवर बॉक्स। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज, और आपने देखा होगा कि आप किसी बॉक्स को खोलते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो वो अपने आप उधर खींचा चला जाता है और बंद हो जाता है, तो वो होता है मैग्नेट के कारण।
द क्लोथ्स वी वियर, जो हम कपड़े पहनते हैं उनके बारे में भी आपने देखा होगा। द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, और आपने वो कप भी देखा होगा जिस पे आप दूध पीते हैं कि वो कैसे बना है, वो प्लास्टिक का है या चीनी मिट्टी का है या कांच का है। एंड सो मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। व्हाट आर दे मेड ऑफ, वो किस चीज़ की बनी है। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या वो डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई है। येस, वे डिफरेंट मटेरियल्स की बनी है। कोई रबर प्लास्टिक का ग्लास बना है, कोई कांच का है, कोई चीनी मिट्टी का है। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर। अब हम इन जो ये मटेरियल्स हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ की बनी है, तो उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।